ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई हर एक खबर को अपडेट के साथ आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं और इस वक्त इस बुलेटिन की शुरुआत भी एक बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। ब्रेकिंग फ्लैश करते हैं, वॉर ब्रेकिंग आपके सामने है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने है, जिसमें ओमान ने अमेरिका के हमलों की निंदा की है। ओमान की अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है, तुरंत कम करे तनाव, ये कहना है ओमान का। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, जिसमें सीधे तौर पर ओमान ने अमेरिका को धमकी दी है, अमेरिकी हमलों की निंदा की है और ओमान ने अमेरिका को कहा है कि जल्द से जल्द तनाव खत्म करें, वरना अंजाम बड़ा हो सकता है। ओमान की अमेरिका को ये बड़ी चेतावनी आ रही है। तो जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका ने अब सीधी एंट्री ले ली है, ये अपने आप में बेहद खास हो जा रही है और बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। ये जंग अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं रह गई है, अब ये युद्ध मानवता और इस्लामिक आतंक के बीच का युद्ध माना जा रहा है। ईरान की जमीन पर अब जो जलजला टूटा है वो सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, बल्कि एक नई वैश्विक सोच का परिणाम है। अमेरिका मैदान में उतर चुका है और वो भी पूरे सैन्य बल के साथ, सैन्य ताकत के साथ। हमला कहीं सामान्य नहीं है, इस हमले को हम सामान्य नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हमला सीधे तौर पर वैश्विक कट्टरता के खात्मे के लिए किया गया है। हमला सामान्य नहीं, बल्कि उन बंकरों पर जहां से पूरी दुनिया को डराने वाला इस्लामी परमाणु नेटवर्क तैयार हो रहा था। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये तीनों ठिकाने अब राख हो चुके हैं, नेस्तनाबूद हो चुके हैं और इसी के साथ ईरान के नापाक मंसूबे भी खाक हो चुके हैं। ये वही केंद्र थे जिन्हें ईरान परमाणु आत्मनिर्भरता कहा करता था, लेकिन दुनिया जानती है कि ये ठिकाने कट्टरता के कीड़े पालने की फैक्ट्री बन रहा था। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि यह हमला किसी रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि 40 सालों से चली आ रही उस जहरीली व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की कार्रवाई है जो खुद को इस्लामिक क्रांति कहती है, लेकिन असल में आतंकवाद का उत्पादक केंद्र है। इस्लामिक कट्टरता अब अंतर्राष्ट्रीय सैन्य लक्ष्य बन चुकी है और अमेरिका ने दिखा दिया है कि अब सभ्यताओं के रक्षक घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया भारत से सीख रही है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर, उसके परमाणु केंद्रों पर हमला किया है, जिस तरह से आतंकवाद के समूल विनाश का प्रण लिया है, दरअसल अमेरिका भी भारत से ही सीख रहा है। आतंकवाद से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इसका प्रणेता भारत बन चुका है। यह भारत ने तय किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि आतंकवाद का विनाश कैसे किया जाता है। पाकिस्तान ने जब पहलगाम के हमारे 28 निर्दोष नागरिकों का खून बहाया था, तो भारत ने न संयुक्त राष्ट्र की चिट्ठी को देखा, न निंदा प्रस्ताव का इंतजार किया। भारत ने सीधे दुश्मन के घर में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चला दिया और पाकिस्तान लॉन्च पैड्स, ड्रोन बेस, आतंकी सुरंगें, सब कुछ खाक कर दिए गए। और अब अमेरिका ने भी वही किया है जो भारत ने सिखाया। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने उसी अंदाज में हमला बोला जैसे भारत ने बैसरन की पहाड़ियों में बोला था। भारत ने जिस तरीके से आतंक को खत्म किया था, बैसरन की पहाड़ियों में आतंकवादियों ने जो किया था, उसके बाद उसका खामियाजा उन आतंकियों को कैसे भुगतना पड़ा, इसकी चर्चा वैश्विक मंचों पर होती रही। भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल बन गया और अब वही न्यू नॉर्मल दुनिया भर के लिए सबक बन रहा है, दुनिया भर के लिए लेसन बन रहा है। आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरता से लड़ने का बस एक ही तरीका है, जड़ से उसे खत्म किया जाए, उसे जमींदोज किया जाए। यही संदेश दिया था इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी, जब उन्होंने कहा कि पहले शक्ति आती है और फिर शांति, यानी शक्ति से ही शांति का रास्ता निकलता है, यह कहा गया था नेतन्याहू की तरफ से। भारत ने भी पहले शक्ति दिखाई और अब अमेरिका ने भी वही नीति अपना ली है। दुनिया को अब समझ में आ गया है कि आतंकवाद से ना डायलॉग होता है, ना डिबेट, सिर्फ
जवाब होता है और वो होता है धमाके से। अब कोई भी देश जो आतंक को पालता है उसे एक ही भाषा समझ में आएगी और वो है बम की भाषा, जो इस वक्त ईरान को समझ में आने भी लगी है। इस खबर के साथ ही लगातार ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग्स के आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर ईरान ने हमला किया तो खैर नहीं, जवाब में नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा ईरान को। ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट आया है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप का यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा। अगर ईरान ने हमला किया तो खैर नहीं, जवाब में नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा ईरान को। साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से यह कह दिया गया है। लेकिन ईरान जो फेस सेविंग की कोशिश भी कर रहा है, इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस के जरिए अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि तेल अवीव में किस तरीके से अटैक किया गया है, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप ने सीधे चुनौती दी है, सीधी चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं रुका तो फिर वो होगा जिसकी कल्पना भी ईरान ने नहीं की थी, यानी ईरान पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और ये भीषण तस्वीरें जब अमेरिका की तरफ से जब अटैक किया गया तो ईरान का क्या हाल हुआ था, धुआं धुआं किस तरह से ईरान था, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और आइए इसी के साथ हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर आशीष चतुर्वेदी और साथ ही साथ विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में जब लगातार दुनिया वैश्विक कट्टरता को लेकर, आतंकवाद को लेकर हर मंच पर यह कहे कि हम आतंकवाद की लड़ाई में एक साथ हैं। तो अमेरिका ने भी साफ तौर पर कहा कि ये जो युद्ध हुआ है दरअसल ये एक प्रिवेंटिव एक्शन है, आतंकवाद से दुनिया को बचाने के लिए लिया गया एक्शन है। बावजूद इसके ईरान ये कहता है कि यह हमारी संप्रभुता पर प्रहार है। कैसे लेंगे इन दो अलग अलग चीजों को? जिस तरीके का माहौल अमेरिका बना रहा है वो कहीं ना कहीं एक विश्व शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पे आता है और रशिया और चाइना ने पहले ही कहा हुआ है कि वो ईरान का समर्थन करेंगे, और यदि एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें ईरान और चाइना, ईरान और रशिया ईरान का समर्थन करते हैं, तो बहुत ज्यादा अमेरिका का प्रयास होना चाहिए था कि ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है वो उसे तत्काल किसी तरीके से रोका जाए जिससे शांति बहाल हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्राइक करके उस आग को और ज्यादा भड़का दिया है एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये विश्व शांति के लिए ठीक तो नहीं है। और जैसा उन्होंने क्लेम किया था कि हमने उनके न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनको खत्म कर दिया है, अभी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी कंफर्म किया है कि वहां कोई रेडिएशन नहीं था। तो जो केवल बिल्डिंगों को नुकसान हुआ, वहां से जो न्यूक्लियर सब्सटेंस था वो तो हटा लिया गया था, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी छवि को बनाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में जबरदस्ती कूद के अपना एक छवि और एक मैसेज जो है विश्व को देना चाह रहा है, और जिसमें नुकसान ईरान का भी हो रहा है और इजराइल का भी हो रहा है। क्योंकि किसी भी लड़ाई में कोई फायदा किसी का नहीं होता, जान माल का नुकसान दोनों तरफ बुरी तरीके से हो रहा है, और दोनों ही देश लड़ाई में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। इजराइल भी बहुत देशों से लड़ा है, ईरान भी बहुत लंबे समय तक, आपको याद होगा इराक से ही करीब 15 साल तक लड़ता रहा। तो दोनों देश इस तरीके के नहीं है कि जल्दी पीछे हट जाएं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ ये प्रयास ये होना चाहिए था कि इस युद्ध को तत्काल रूप से ये करके इसको सीज फायर करा के किसी तरह ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसको सीज फायर भी कराया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सुधीर जी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है कि जिस तरीके से अमेरिका के लिए मेजर आशीष चतुर्वेदी कह रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्ती अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, वो चाहते तो शांति प्रक्रिया को लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन एक ईरान जैसा मुल्क जो इस्लामिक कट्टरता का प्रणेता बन रहा हो और वो अपनी एटॉमिक एनर्जी को लगातार बढ़ाए और आगे वही परिस्थिति हो जैसा कि पाकिस्तान गीदड़ भपकिया नहीं दे रहा था कि भाई हम तो एटॉमिक एनर्जी वाले देश हैं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। यहां तो आईएई की तरफ से साफ तौर पर ये रिपोर्ट भी आई है कि ईरान एटॉमिक वेपन्स के करीब पहुंच चुका है जो दुनिया के लिए घातक होगा। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम को ईरान की संप्रभुता पर हमला कैसे माना जा सकता है कि अमेरिका ने एंट्री कर ली है ईरान इजराइल युद्ध में और सीधे ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करके ये बता दिया है कि वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद का समूल विनाश जरूरी है। इसी पर लगातार कवरेज जारी है सुदर्शन न्यूज की। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग की तरफ सीधे आपको लिए चलती हूं। बड़ी और अहम खबर आ रही है, ईरान पर अमेरिकी हमले में पाकिस्तान का भी स्टेटमेंट आ गया है। बड़ा बयान क्या है पाकिस्तान का? कह रहे हैं कि यह हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अब बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। ये कह रहा है कि ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है, तनाव बढ़ा तो पूरी दुनिया भुगतेगी। पाकिस्तान की तरफ से बड़ी और अहम ये स्टेटमेंट मारी जा रही है ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद। पाकिस्तान का ये बड़ा स्टेटमेंट है। पाक ने ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है और ये कह रहा है पाकिस्तान की ये हमले अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। ईरान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा हक है। तो भारत ने भी तो यही किया था। उस वक्त क्यों अंतरराष्ट्रीय कानून की दुहाई दी जा रही थी? बड़ा सवाल पाकिस्तान से भी पूछा जाना चाहिए। आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ सीधे सुधीर सिंह जी के पास चलते हुए। सुधीर जी, मेजर आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी के पास हम दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपने कहा कि अमेरिका का ये कदम विश्व शांति के लिए खतरनाक है, लेकिन जो ईरान कर रहा था क्या उसका कदम विश्व शांति के लिए खतरनाक नहीं था? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि ईरान ने किसी भी देश पे, इजराइल को अगर आप छोड़ दें, तो कहीं भी कोई हमला नहीं किया था। और यहाँ भी इजराइल ने पहल की थी। इजराइल ने पहले हमला किया ईरान के ऊपर। अमेरिका से तो ईरान का कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। आप याद करिए कि अमेरिका ने इराक के पे भी इल्जाम लगाए थे जब सद्दाम हुसैन थे कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, और बाद में पता चला कि कुछ भी नहीं निकला है वहां पे। तो अमेरिका अपने वर्चस्व को पूरे विश्व में बनाए रखने के लिए देशों का इस्तेमाल करता है। वो एक देश को पकड़ लेता है और दूसरे को उससे लड़ाता है, उसमें अपनी भूमिका, अपने व्यापार को, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए। और यही चीज आप यहाँ भी देख रहे हैं। और कई जगह आपने वियतनाम तक आए थे वो लोग लड़ने के लिए। बताइए, वियतनाम का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वहां जाकर के दखल अंदाजी करना, भारत पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करने का एक पहल करना, तो वो अपनी छवि को बनाना और बचाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके के इल्जाम लगाते हैं। देखिए, जिनीवा कन्वेंशन में भी बहुत साफ लिखा है, अगर किसी देश का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी तरीके से किसी पे हमला नहीं कर रहा है, और अगर किसी भी तरीके का उसमें कोई ऐसा 60% से ऊपर नहीं है, 80% से ऊपर नहीं है, तो आप उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं कर सकते हैं एज पर जिनेवा कन्वेंशन। तो अमेरिका ने उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ तोड़ा है। लेकिन यहाँ पर जिनेवा कन्वेंशन के साथ साथ सर आईएई ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि ईरान किस तरीके से अपने इस पूरे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। उसने तो ऑलरेडी जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन कर दिया था। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो बार बार ये कहा जा रहा है ये संप्रभुता पर नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए जरूरी था। मैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लूंगी। ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी खबर है और उस पर बड़ी कवरेज, बड़ी चर्चा। तब आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है।
प्रधानमंत्री की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति से बात की गई है, तत्काल तनाव कम करने की कोशिश हो। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की है और इस बीच ईरान में तनाव को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात हुई है। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और तत्काल तनाव कम करने की कोशिश हो, प्रधानमंत्री की तरफ से यह अपील की गई है। पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की है, चिंता जताई है और ईरान में तनाव को लेकर दोनों के बीच बेहद खास बातचीत हुई है। यानी भारत भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द तनाव खत्म हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई मंचों से ये बात कह चुके हैं कि युद्ध ही कोई रास्ता नहीं होता है किसी भी तनाव को खत्म करने का। युद्ध, आज का युग युद्ध का नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है, भारत ने आतंकवाद के समूल विनाश का भी जो संकल्प और प्रण लिया है, उसके लिए भी भारत निरंतर सतत आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने फिलहाल भारत की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ईरान के राष्ट्रपति से बात की गई है और जल्द से जल्द तनाव खत्म करने की अपील की गई है। लास्ट 20 सेकेंड्स, मेजर आशीष, क्या लगता है आपको, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूवमेंट? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो तनाव है ये बना रहेगा, क्योंकि दोनों देश, जैसा मैंने कहा कि इजराइल और ईरान दोनों को लड़ाई का बहुत अनुभव है और लड़ाई दोनों के स्वभाव में है। दोनों लोग वर्षों से अपने इर्द गिर्द पड़ोसियों से लड़ते रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी ये लड़ाई कुछ दिन तो आगे चलेगी और यूएन को कहीं इसमें दखल देना चाहिए और किसी तरीके से शांति बहाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलेगी और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो हो सकता है, जैसे कि ईरान के लिए रशिया और चाइना ने कहा है कि वो उसकी मदद करेंगे, तो ऐसी स्थिति जो है वो विश्व के लिए बहुत खराब बन जाएगी जब इतनी बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। तो बिल्कुल विश्व शांति के लिए जरूरी है कि बात की जाए, बातचीत की टेबल से ही समाधान निकल सकता है। और खबर अभी भी ये आ गई है कि प्रधानमंत्री ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और कहा है कि तनाव को जल्द से जल्द कम करने की दिशा में पहल की जाए। थैंक यू सो मच मेजर आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनफॉर्चुनेट रहा कि उनके साथ हम कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन थैंक यू सो मच सुधीर जी, उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर ईरान और इजराइल के युद्ध में अमेरिका की एंट्री ने एक नए चर्चा को, एक नई बहस को जन्म दे दिया है और इन सब के बीच पर्दे के आगे की कहानी तो हर कोई देख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या इस्लामिक का गृह युद्ध की स्थिति भी छिड़ी हुई है? क्या ये जो पूरी परिस्थिति है वो शिया सुन्नी विवाद को भी ज्यादा बल दे रहा है? इस पर भी सोचने की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है। फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।